बस हमारा कंठ ही नीला नहीं हुआ, वरना हम भी कुछ कम जहर नहीं पिए थे। नमस्ते दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त भवानी। हर बार की तरह आज भी एक छोटा सा लेकिन सुंदर सा कहानी आप लोगों के लिए। एक राज्य में एक बहुत बड़े तैराकू थे। कितने बड़े बड़े नदियाँ उन्होंने तैर के पार कर लिया था। उनकी चर्चा पूरी राज्य में होता था और उस राज्य के सब लोग, यहाँ तक कि वहाँ के राजा भी उनके सम्मान करते थे। उसी राज्य में एक बहुत बड़ा नदी भी था, जिसको एक छोर से खड़े होकर अगर आप देखेंगे तो दूसरे छोर देखना मुश्किल था। बहुत ही चौड़ी थी उसकी चौड़ाई। एक बार राजा ने उन तैराकी से पूछा कि क्या आप ये नदी तैर के उस तरफ जा सकते हैं। तैराकू बड़े कॉन्फिडेंट थे अपने कर्तव्य पर, तो इन्होंने हाँ भरा। बोला, हाँ महाराज, मैं एक छोर से दूसरे छोर तैर के जा सकता हूँ। एक दिन फिक्स हुआ जिस दिन वो तैराकू अपने कर्तव्य दिखाने के लिए आएंगे। राज्य में ये बात घोषणा कर दी गई कि तैराके जो हैं वो नदी के इस पार से उस पार तैर के जाएंगे। तो सारे राज्य के लोग भी वहाँ पे इकट्ठे हो गए और वो जो उनका कर्तव्य था वो चालू होने का समय हो गया। राजा, महारानी, उनके सारे दरबार के लोग वहाँ पे उपस्थित थे। तैराकू नदी में कूद गए। सब देख रहे थे। खूब जोर से वो तैरने लगे, जल्दी जल्दी आगे निकल गए। लेकिन लगभग वो आधे दूर गए होंगे। सबने देखा कि तैराकू वहाँ से वापस आ रहे हैं, आगे नहीं गए। वो वापस तैर के फिर उसी छोर में आ गए जहाँ से उन्होंने तैराकी शुरू किया था। ऊपर आने के बाद में उन्होंने माफ़ी मांग ली राजा से और बोला कि मैं कॉन्फिडेंट तो था, लेकिन वहाँ जाने के बाद में मुझे बहुत डर लगा कि कहीं मैं उस तौर तक नहीं जा पाऊँगा और बीच में ही डूब के मर जाऊँगा। ये सुन के राजा ने तैराकू के जो हौसले थे वो कम नहीं किए। उन्होंने बोला, आपने कुछ कम काम नहीं किए हैं। जहाँ तक आप तैर के गए थे वहाँ तक कि शायद बहुत कम लोग जा पाएंगे। लेकिन एक बात आप सुन लीजिए कि जहाँ से आप वापस आ गए और जितना दूर आप तैर के वापस आए, अगर उतना दूर आप तैर के आगे चले जाते तो शायद आप नदी के उस पार पहुँच जाते। लेकिन ये डर जो था उसने आज आपको हरा दिया। और ये बात तैराकू भी सुन के राजी हो गए। बोले, जी महाराज, मैं अपनी डर की वजह से ही वापस आ गया। और दोस्तों, यही छोटा सा कहानी था और ये हम सबकी ज़िंदगी में कभी ना कभी होता ही है। किसी काम करने के लिए हम लोग जब आगे बढ़ते हैं और उसके कंप्लीट करने के लिए जब अग्रसर होते हैं, कहीं बीच में हमको ही डर ही हमको पीछे ले आता है और वो काम हम करते करते फिर छोड़ देते हैं। इसके लिए अपने ऊपर अगर कॉन्फिडेंस है तो डर के बारे में मत सोचो, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ये स्टोरी आपके सारे दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू।